गीत गाते गाते ऐसे लगता है कि आप लोगों को सबका चेहरा चमक गया। ऐसा गीत हमेशा गाना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसे जीवन की यात्रा में और भी मिल करके हमारे प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमें प्रभु कितना प्यार करता है। आज कितना लोग कितनी जगहों में कितनी प्रकार की परेशानियों में है। आपने देखा है कि हमारे भारत में कितनी जगह पर हमारा में कल भी याद दिलाया बाढ़ के द्वारा बहुत अभी उत्तराखंड में जो हुआ आप लोगों ने सुना होगा। कितना भयंकर हमारा नुकसान हुआ है। इतने लोगों का हमारा उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, घर भी नष्ट हो गया है ना। मुझे हमारा केरला का एक व्यक्ति का हमारा एक गवाही था कि हमारे सर घर नहीं, संपत्ति नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी मतलब कुछ भी नहीं रहा। वो पहना हुआ वो ड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखो कितना भी मतलब कई लोग बहुत लंबा समय में मेहनत करके घर बनाया, वो घर गए, वो घर का जगह पर एक पत्थर भी नहीं रहा। वो पूरा घर का घर मतलब टूट करके पानी लेकर गया। मतलब कितनी प्रकार का संकटों में संघर्षों में लोग जा रहे हैं, है ना। हम लोग मतलब इस समय में ऐसी अवस्था होगा उसमें जो तकलीफ में है। कितनी लोग मतलब अभी ऐसा गवर्नमेंट ने दूसरे जगह पर पहुंचाया, मतलब कितना तकलीफ में मतलब ये कर रहा है। और उनका प्रियजन जो नष्ट हो गया है ना। कितने लोग लापता है, मतलब 33 से ज़्यादा लोग मतलब बाढ़ में मर गया। अभी इसी प्रकार अभी उन लोगों में एक जन जो नष्ट हुआ, कोई बच्चे के सामने उनका पिताजी का ऊपर आके पत्थर गिरा और उधर ही वो खत्म हो गया। और वो भाग करके मतलब कैसा बड़ा मुश्किल से बच गया। मैं 11-12 साल का बच्चा, उनका टेस्टिमनी वाला सुनता है तो इतना रोना आता है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, कहीं भी कभी भी ये दुनिया में किसी के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति विपत्ति आ सकता है। लेकिन मतलब प्रभु ने हमको एक अच्छा अवस्था में रखा है, तो हमारे प्रति प्रभु का बहुत बड़ा योजना है। हम प्रभु का योजना जानना चाहिए, प्रभु की इच्छा में बना रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने और भी एक बार एक दिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन को सीखने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। प्रियो, हम लोग जो भी सीखता है हमारे जीवन में प्रायोगिक जीवन में लाना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिर हम अपने आप को धोखा देने वाला बन जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आज भी आप लोग बहुत तैयारी के साथ है। इन दिनों में बार बार मैं आप लोगों को आग्रह प्रकट किया था कि अगर जितना तक हो सके रोज मतलब मत्ती 5, 6, 7 तीनों चैप्टर पढ़ेगा तो आपको मतलब सिखाने के टाइम पर उसमें से आपको बहुत जल्दी समझने के लिए आसानी हो जाएगा। तो प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग 8 और 9 बजे वो बात को देखने के लिए चाहता है, जब मतलब 8 और 9 धन्य लोगों के बारे में। तो उसमें मतलब पिछले दिन में हमने मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय के 9 वचन तक ध्यान किया था, आपको याद है। आज हम लोग पीछे जाने के लिए समय नहीं, इसलिए अपना समय जो मिला हुआ सही रीति में इस्तेमाल करने के लिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा मनन में हम याद पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय उसका 10 वचन। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताया जाता है, स्वर्ग के राज उन्हीं का है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आपको मालूम है धर्मी लोग ही सताया जाता है। मतलब धार्मिकता के कारण कौन सताया जाता? धर्मी लोग। धर्मी लोग कौन है? धर्मी जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया या जिसके जीवन में अनुग्रह पाया, वे लोग हमेशा सताए जाता है। कई किसी प्रकार भी सतावट पाने वाले लोग धर्मी लोग हैं, है ना। ये दुनिया में धर्मी बोलेगा तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो लोग हैं। हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जिसका धार्मिकता बना वो लोग जरूर इस दुनिया में सताया जाता है। जब पहला कुरिन्थी 1:30 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। मैंने हर एक वचनों को पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी धर्मी लोग जो भी काम करेगा ये दुनिया की लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको मालूम है जो हमारा पहला धर्मी करके जो कहा हुआ व्यक्ति है नोहा, है ना। नोहा के बारे में जब हम पढ़ता है, जब उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन में, उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 वचन, नूह धर्मी पुरुष, देखा नोह धर्मी पुरुष था। देखिए सिर्फ धर्मी पुरुष नहीं, आगे वो अपने समय के लोगों में खरा था। देखा अपने समय के लोगों में खरा था। देखिए
अपनी मतलब समय के लोगों में वो खड़ा था। अपने को ये बात को जानना है कि उस समय के लोग कितना अधिक मतलब बर्बादी में चला गया है। हमें इस बात को जानना है प्रियो, उस समय के लोगों की अवस्था क्या था। लोग सब लोग ना उसी 6 अध्याय उसका 11-12 वचन। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। देखो परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गए थे और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव से भर गए थे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की हाँ। तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, हाँ। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। देखा यो मतलब सभी लोग अपने अपनी चाल को बिगाड़ दिया। लेकिन उसके बीच में उन लोगों के बीच में प्रभु का अनुग्रह मिला हुआ नोहा एक धर्मी होकर के जीवन बिताया। देखिए अभी आपको मालूम है उस समय में लोगों ने कितनी प्रकार उनको सताया होगा है। मतलब नोहा जो जहाज बना रहा है, नोहा का बच्चों को भी बोला होगा तुम्हारा डैडी के जैसा इतना एक मूर्ख मनुष्य दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा डैडी बोलता है बारिश आएगा, पानी आएगा, बाढ़ आएगा। अरे बाकी हमारे पूर्व लोगों ने कभी ऐसा बात देखा ही नहीं है, कभी हमने सुना ही नहीं। परंतु तुम्हारे पिताजी के जैसा कोई बुद्धू है क्या है? और वो जहाज बना रहे। अरे थोड़ा भी दिमाग है तो जहाज कहाँ बनाएगा? समुद्र के किनारे में। अभी ये पहाड़ के ऊपर है जहाज बनाने का कोई मतलब है क्या? अरे तो क्या बात बोला होगा अपन भावना। कभी उस समय के लोग ही मतलब प्रभु से दूर होकर के, प्रभु को भूल करके, प्रभु की मतलब जरूरत ना समझ करके जिन्हें लोग था। पर उसके बीच में प्रभु का वाणी सुनने वाला, प्रभु का कहना मानने वाला एक व्यक्ति, एक धार्मिक पुरुष। एक बात बड़ी बात है, अभी हम लोग यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बन गया बोल करके हम अपना मनमानी में जी सकता है क्या? नहीं। लेकिन आज की अवस्था क्या है? आज की अवस्था बहुत लोग जरूर ये कहना हमको बहुत अच्छा लगता है यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। इसका मतलब हमको लाइसेंस मिल गया, कैसे भी जियो। आज बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बन गया है तो मेरे को लाइसेंस मिल गया, मैं जो मेरा मर्जी में ऐसे करूंगा। नहीं प्रियो, ये बात बहुत बड़ा एक धोखा का विचार है। वो भी शैतान ऐसे लोगों को धोखा देता है। आपको मालूम है यीशु मसीह भी अपनी आगमन के बारे में बोलने के समय में क्या बोला था ना? मत्ती की सुसमाचार उसका 24 अध्याय हम लोग मतलब थोड़ा सा देखेंगे, उसका 37 से 42। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रवाह से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें से विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखा, प्रभु के लोगों के लिए सख्त चेतावनी है। और ये बात नोह का दिनों के जैसा होगा। अभी नोह का दिनों के जैसा कैसा है? आप जरूर समय मिलने पर उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय पढ़ो है। वो समय में फिर भी संक्षिप्त में यहाँ पर बोला है। देखिए वे लोग एक्चुअली एक प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी में जीवन बिताने वाला एक समय था है। कितना भयंकर बात है। उस समय में आबादी बढ़ गया था, आज आबादी बढ़ा है कि नहीं? ऐसा आबादी कभी हुआ है क्या? दुनिया के चरित्र में नहीं हुआ। सब लोग अपनी अपनी मनमानी करते थे, अपनी इच्छा के अनुसार शादी करते थे। मतलब शादी की कोई व्यवस्था नहीं। कितना भयंकर आज भी वो अवस्था आ गया ना। देखिए प्रभु के लोग किस दिन प्रभु आएगा नहीं जानता, तो उसका 42 वापस पढ़ना। इसलिए जागते रहो। इसलिए जागते रहो बोलने का मतलब एक नींद के अनुभव नहीं आना। बोलने का अर्थ आप रात को नहीं सोना ऐसे क्या? नहीं, प्रभु ने बताया हुआ उस व्यवस्था में बना रहना, प्रभु के सत्य वचन में बना रहना, अपने जिम्मेवारियों को भूलना नहीं, उसको निभाते जाना और उसका 44 पढ़ना। इसलिए तुम भी तैयार रहो। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, हम कभी सोचते भी नहीं अभी इन दिनों में आएगा सोच करके जीवन बिता रहे क्या? प्रियो, चारों तरफ सख्त चेतावनी के बात हो रहा है।
प्रभु के लोग कभी भी मतलब प्रभु का आगमन कभी भी होगा, हमें प्रभु के साथ जाने की हर प्रकार हर पल तैयार में रहना चाहिए। रोज एक सच्चा तैयारी। आज प्रभु अभी तक आया नहीं, लेकिन अभी भी प्रचार के बीच में भी आ सकता है। एक सही प्रकार का तैयारी में प्रभु के लोग इन दिनों में रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम बिल्कुल दूर नहीं, एकदम किसी भी प्रकार ना कई रीति में मतलब प्रभु के लोगों में भी ठंडापन बढ़ने का हमारा धोखा है। इसलिए बार बार ये बात बताता है। उसका 46 पढ़ना कोई अध्याय का। धन्य है वह दास जिसने उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। बोलने का अर्थ जो भी मसीह जीवन क्या है, बड़ा जिम्मेवारी के जीवन है प्रियो, बहुत बड़ा जिम्मेवारी के जीवन है। हम उस जिम्मेवारी को निभाते हुए है ना, प्रभु ने कहा हुआ उन कार्यों को करते हुए हम मिलेगा तो वो धन्य है। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में मुझको कोई जिम्मेवारी है क्या? मसीह जीवन में जिम्मेवारी पक्का है। जिम्मेवारी कैसे नहीं है, परंतु बहुत लोग जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। लेकिन प्रियो, हम अपना जिम्मेवारियों को ना भूलना। घर में अनेकों जिम्मेवारी है, मंडली में सबको जिम्मेवारी है, ऑफिस में उसका अपना अपना जिम्मेवारी है, सब जगह पर जिम्मेवारी है। फिर अगर आप समझदार है तो आप अपने जिम्मेवारी को समझेगा और विश्वासियों की रीति में आप कार्य करेगा। लेकिन हमारे जिम्मेवारी को कभी नहीं भूलना। तो हर एक लोग प्रभु की नियुक्त किया हुआ लोग है। प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। अगर वो नियुक्ति में अगर हम विश्वासघाती निकलेगा तो बहुत बड़ा दुख की बात है ना। हम लोग उसमें बहुत हमारा धर्मी होकर के कार्य करना चाहिए। एकदम हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार हमें आदर्श दिया उस रीति में हमें जीवन बिताना चाहिए। प्रेषित लोगों ने जो प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श पर चला, वो हमारा आदर्श होना चाहिए। लेकिन बहुत दुखदायक बात है, आज इस अंत समय की एक भयंकर अवस्था, प्रभु के लोगों की अवस्था, ये एक बड़ा दुख की बात है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ एक भाग है, 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 तक का वचन। प्रियो, ये बात, ये अवस्था बाहर का लोगों का नहीं, दुनिया के लोगों का नहीं। आज जो उद्धार पाया हुआ लोग, मैंने उद्धार पाया, मैं प्रभु में हूं, मैं धर्मी हूं, मैं यीशु मसीह के चेला हूं, मैं एक विश्वासी हूं, ऐसा कहने वाला लोगों की अवस्था यहाँ पर देखो। पवित्र आत्मा ने इतना बड़ा प्रकाशन प्रेषित पौलुस को दिया है ना। मतलब उस अंत समय की बात बताने के समय में आपको मालूम है, वहां पर मतलब 2 तिमोथी 3 का 1 से 5 तक वचनों में 19 बात लिखा। मैं आपको बोलता हूँ, आप जरूर घर में जाने के बाद में भी उसमें बताया हुआ एक एक बात पर ध्यान देना कि इसमें से कोई बात मेरे जीवन में या मेरे परिवार के जीवन में है क्या, ये बात को परखना है। अभी आप थोड़ा रुक आप पढ़िएगा। स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अभी के समय के बारे में आप क्या गवाही देगा? कठिन समय है कि नहीं, ये तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है। सब लोग बोलेगा कठिन समय आ गया। देखो, कठिन समय है प्रिय। आज कहीं भी जाएगा तो अभी कितना आजादी में कितना वादा है, कितनी जगह पर जाने के लिए कितना बड़ा रुकावट है। पहले जैसा है कि अभी आप देखो 2 साल पहले तक हम लोग ये कोरोना का बात होने से पहले कितना मतलब आजादी में लोग चलते फिरते थे। वो आज है क्या? नहीं है ना। कई जगह पर एंट्री नहीं, जाने नहीं देता, बोलता है कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। देखो कितना बड़ा हमारे रिकॉर्ड की बात है प्रियो। आजादी में बहुत वादा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, बहुत कठिन समय, यात्रा के लिए हमारा तकलीफ है। कहीं भी जाएगा तो बहुत से रुकावट। पहले ऐसे था क्या? अभी आप सोचो, अभी अपना इस छोटा सा जीवन में हमको क्या क्या देखने के लिए मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत समय से ये बात बताया है कि ये जो पीढ़ी जो है, ये प्रभु के आगमन का पीढ़ी है, रूपांतर होकर के उड़ा ले जाना पीढ़ी है, और हमें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बहुत शॉर्ट टाइम रह गया, बहुत थोड़ी समय। प्रियो, ये थोड़ा समय थोड़ा सतर्क रहो, सावधान रहो। आप इतना अधिक मतलब प्रभु की इच्छा मालूम करके जो भी उद्धार पाया प्रभु की इच्छा में रहो। जो उद्धार नहीं पाया, जल्दी से जल्दी उद्धार पा करके, प्रभु की आत्मा पा करके, प्रभु के जन बन करके प्रभु की राह पर चलो। मैं आपको नम्र विनती करता हूं प्रियो, आपने आपको हमको सबको प्रभु ने सुंदर अवसर बना कर दिया है।
अब ये बड़ा कठिन समय है। और आगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, देखा, मनुष्य स्वार्थी। अब देखो, कहीं भी देखो ये स्वार्थता हमें दिखाई देगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की बात टालने वाले। देखो आजकल के बच्चे लोगों का स्वभाव क्या, माँ बाप को कोई आदर नहीं। कितना दुख की बात है प्रियो, प्रभु कभी नहीं सह सकता। मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप लोग कभी भी कोई भी बच्चा, आपका माँ बाप जिंदा है, कितना भी बूढ़ा हो बुढ़ी हो, लेकिन माँ बाप का बात मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु का दिल में आपका प्रति कोई भी रहम नहीं रहेगा, कोई स्थान नहीं रहेगा। माँ बाप कुछ भी कहता है तो वो मानने के लिए, मैं सोचता हूँ मतलब अब्राहम इसहाक को बांधने के टाइम पर वो कैसा मतलब हाथ दिखाया। अब्राहम तो बुढ़ा है भाई, हैं? मैं सोचता हूँ अब्राहम ने बोला होगा इसहाक को, इसहाक हाथ पीछे कर, हैं? तुरंत हाँ पिताजी, हैं? तुरंत पिताजी बांध रहा है, सावधान हो जाओ, सावधान हो गया, भाव बांध रहा है। अब देखो, हैं? अभी उसको मालूम है, रास्ता में ही पूछा था, अब्बा मारा लकड़ी है, आग भी है, लेकिन मैं ने कहा, पिताजी ने बोला प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु प्रबंध करेगा करके बोलने के समय में अब्राहम भी नहीं समझता था प्रबंध किया हुआ है, ये तो बाद में मालूम पड़ा, लेकिन विश्वास से कहा, वो पिता ने विश्वास से कहा। अभी आप देखो, अभी उसने तो मतलब उसे प्रबंध तो नहीं देखा, लेकिन प्रभु की आज्ञा के अनुसार बांध रहा था, बांध रहा था। तब कम से कम इसहाक समझ सकता ना, अरे मेरा पिताजी बूढ़ा हो गया, शायद पागल हो गया, ये अभी मेरे को ही काटेगा, है? चलो अभी मैं भाग करके मम्मी को पास जाता हूँ, मम्मी कम से कम इसको समझाएगा। ऐसे भी कुछ सोचा नहीं, सोचो ना, आज का बच्चा है तो, है? आज का लोग है तो, बाप रे। आप देखो भाई, परंतु इसहाक बोलता है, पिताजी प्रभु आपको कहा है तो आप कभी भी मतलब गलत काम कर नहीं सकता, क्योंकि उस इसहाक को मालूम है मेरा पिताजी मेरा प्रभु का दोस्त है, वो जरूर प्रभु की आज्ञा के अनुसार ये कार्य मेरे जीवन में होने दे रहे हैं। देखो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, जो भी बात बोला वो मान लिया। आप देखो प्रिय, है? पर तो आजकल का बच्चे लोगों को कोई अच्छा बात बोलेगा तो भी वो मानेगा नहीं, कितना दुख की बात है प्रिय। ये विश्वासियों की जीवन की बात मैं बोल रहा हूं, बाहर की बात नहीं। आप देखो कितना दुखदायक बात है प्रियो। प्रभु का वचन कहता है ये अंध समय का चिन्ह है। मैं आपको बोलता हूं, मेरा पिताजी जब कुछ ऐसा कुछ गलती में मतलब ऐसा हाथ बांध कर खड़ा हो जाएगा बोलेगा तो ऐसे ही करता, और जितना भी मारेगा तो उसमें अपन कभी भी कुछ नहीं बोल सकता, भाग नहीं सकता। आजकल बच्चा लोग है, अगर थोड़ा भी मतलब छोटा डंडा हाथ में लिया तो भाग जाएगा, चाहे तो घर छोड़ दिया जाएगा। देखो है प्रियो, माँ बाप की बात ना मानने वाला, माँ बाप से उल्टा बात करने वाला, बाइबल में इसका बारे में वो सख्त श्राप लिखा है प्रियो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करना है, जो भी बच्चा, अभी ज्यादा बच्चे लोग नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, फिर भी माँ बाप के बच्चे लोग यहाँ पर बैठा है प्रियो, माँ बाप की आदर करो। हाँ, और आगे कृतज्ञ, देखा मतलब बिल्कुल बिल्कुल आभार दिल नहीं। आज लोगों की अवस्था क्या है प्रिय, प्रभु से इतना बड़ा उपकार पाया लेकिन उस प्रभु से कोई भी आभारी नहीं है, कृतज्ञ। अपवित्र, अपवित्र। देखो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की इच्छा नहीं है, सच्चा पवित्र जीवन बिताने का इच्छा नहीं प्रियो। अपने जीवन को परखना, ये सब किसके बारे में लिखा है? अपवित्र, दया नहीं, दया नहीं, दूसरे के ऊपर दया नहीं। देखो कितना लोग कठिन हृदय में ऐसे कठोर बातें कहता है, इतना कठिन दिल, इतना कठोर हो गया। क्षमा नहीं, क्षमा देता नहीं आजकल, लोग क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। पिछले दिन में भी हमने क्षमा का बात का गौरव जाना प्रियो। हमेशा अपने दिल को परखना है। मेरे जीवन में
किसी को भी अगर मतलब अपने साथ कोई भी कैसे भी कार्य किया, लेकिन हमारा दिल से हमने क्षमा किया है कि नहीं, ये बात बहुत अनमोल बात है ना। आज बहुत लोगों के चेहरे में आनंद क्यों नहीं मालूम है? सच में एक बड़ा घटी है, वो क्षमा, किसी ना किसी को क्षमा देना बाकी है। वो मतलब प्रभु की उपस्थिति में तक आने के बाद में वो थोड़ा खुशी के चेहरे में भजन नहीं सुन पाता। वो उनकी गलती नहीं, उन्होंने वो जो गलती करके बैठा है उसके बारे में वो अनजान है, क्योंकि आप वजन पर आनंद नहीं कर सकता, उस प्रकार आपका दिल कठोर हो चुका है, क्योंकि आपने क्षमा करना छोड़ दिया। मैं अभी क्षमा नहीं करूंगा ऐसे कोई निर्णय लेकर चल रहा है, वो व्यक्ति कभी भी मतलब प्रभु में आनंद नहीं कर सकता, वो आनंद के चेहरे में जीवन नहीं मिला सकता। कितना भयंकर बात है। ये सब आज विश्वासियों की अवस्था है, विश्वासियों की हालत है प्रियो। और आगे दोष लगाने वाले, देखा आज आपको मालूम है कितनी विश्वासी लोग एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, ये जो स्वभाव बिल्कुल शैतानी है। अभी प्रभु का जन्म होकर के प्रभु के लोग ऐसे करते रहेगा तो क्या होगा प्रियो? और वो दोष लगाने का अर्थ भी क्या है? एकदम नीचे करके, ठीक है, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना का विषय में बोलने में अच्छी बात है। देखो पुराना व्यक्ति में कुछ ऐसा बात दिख रहा है सच्चा दिल से, कई बार वो भी बहाना देता है, बहाने में भी नहीं होना चाहिए। सच्चा दिल से उनकी उन्नति चाहते हुए वो बेचने के लिए अगर हम कहता है तो बात अच्छी बात है, क्योंकि स्वर्ग क्या है? स्वर्ग हमारा उद्देश्य का शुद्धि, हमारा दिल में वो बात कहने के पीछे हमारा उद्देश्य का शुद्धि क्या है वो देखता है। और ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग दूसरे को नीचा करके दिखा करके हम अपने आप को थोड़ा अच्छा शो करना चाहते हैं, वो एक घमंडी मन है, धोखा खा चुका है। प्रियो लोग ऐसा बहुत प्रकार की मतलब पापों में डूबे हुए अवस्था है, विश्वासियों की अवस्था, फिर तो दुनिया का अवस्था क्या रहेगा? ये तो विश्वासियों की अवस्था ऐसा है, तो फिर अविश्वासियों का बात क्या बोलूं? और आगे असंयमी, देखो बिल्कुल आत्मा का बल है संयम, और तो अभी सब लोग असंयमी है। छोटी छोटी बातों में चिढ़ता, छोटी छोटी बातों में झगड़ता, छोटी छोटी बातों में समस्या खड़ा करता, असंयमी हो गया, बिल्कुल आत्मा में आत्मा के अनुसार नहीं चलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जब भी भजन पढ़ने के समय में अपनी जीवन के साथ इसमें से ऐसे कोई बाधा है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमें रोज प्रभु में बैठना है, हमें मसीह के रूप में आना है, मसीह के स्वभाव में बदलना है। तो एक एक वचन जो हमें कहता है, और वो वचन को सही रीति में अगर हम नहीं जानेगा तो हम कैसे बदलेगा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा में रह करके जो भी वचन पढ़ता है वो व्यक्ति के जीवन बदलता है। आप थोड़ा भी वचन पढ़ने के बाद में आप सच्चा दिल से पढ़े, ऐसे तो बहुत लोग पढ़ता है लेकिन उनको कोई बदलाव नहीं। क्यों नहीं बदलता? पहली बात वो ये नहीं समझता ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन है, और ये वचन मैं अभी पढ़ रहा हूं तो प्रभु मेरे से बात कर रहा है, ये नहीं समझता। क्योंकि आज प्रभु कैसे बात करेगा? ये वचन के द्वारा बात करेगा। परंतु लोग ये भी, मैं इसलिए बोलता ना, कई लोग प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में आने के बावजूद भी वो लोग वापस जाने के समय में क्या सुना उनको ही नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, उसको मानने के उद्देश्य में नहीं सुना। प्रियो परखो, आज सही में जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया तो जरूर आज भी प्रभु मेरी गट्टी या कमी दिखाएगा। कई बार लोग क्या सोचता है वचन सुनने के टाइम पर, और ये वचन उसके लिए एकदम अच्छा हो गया, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा नफरत है, उनके लिए आकर बोलेगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं जो बोलने वाला है। कितना भयंकर बात है। तो सबसे बड़ी बात, अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन कार्य करना है तो प्रियो आने के समय में एक अच्छा दिल के साथ आना चाहिए। वो वचन हमारे दिल में रहना चाहिए, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए, वो वचन हमें दिन रात मनन करना चाहिए। अभी आपको मालूम है एक समय में लोगों के पास बाइबल नहीं था, प्रभु के वचन को सुनना है तो सिनेगोग में जाना पड़ता था, उधर जाकर के मानो पढ़ना पड़ता या सुनना पड़ता था। लेकिन उस समय में लोग कैसे सुनता था?
ध्यान धरकर सुनता था। अभी आपको मालूम है ना, जहां पर भी पानी ज्यादा उपलब्ध है वो लोग पानी का कोई मतलब सही इस्तेमाल नहीं करता, जाते रहता है। मैं कई बार मार्ग में भी जाने के टाइम पर मतलब अभी तो मार्ग में इतना नहीं दिखता, एक बार रास्ते में मिलता था, मैंने बहुत बार जाकर बंद किया। पानी इतना फोर्स में जा रहा है, कोई नहीं बंद करता, जा रहे लोग किसका जाता है। देखो ऐसे भी जा रहे, कितना दुखदायक बात है भाई। हमारे जीवन में हम लोग प्रभु के लोग, हमें इस बातों में सावधान रहना चाहिए, है ना, एकदम सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, हमारा हर एक कामों को स्वर्ग देखता है, इसलिए जरूर हम ऐसा दोष लगाने वाला ना बने, क्योंकि वो लूसीफर का हमारा कार्य है, वो उसका हम संतान नहीं है। आज हम प्रभु का संतान है, प्रभु के संतान की नहीं जीना चाहिए। और आगे कठोर, देखा कठोर, एकदम दिल का कठोर, बिल्कुल ये वजन अंदर जाता ही नहीं है। हमारा भी दिल एक समय में कैसे था कठोर था, अभी भी ऐसे क्या नहीं, प्रभु ने वो दिल बदल दिया। पाप की चल से दिल कठोर हो जाता है, पाप की चल में दिल कठोर होता है, परंतु प्रभु ने हमें एक नया दिल दिया, क्योंकि ये वचन जो भी सुनेगा वो दिल की पटरी पर लिखा जाएगा। वो अनुभव में प्रभु ने हमको लाया। अभी भी हमें परखना है कि मेरे दिल में ये वचन लिखा जा रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं है तो जाने अनजाने वो पाप का चल में जा करके दिल कठोर हो गया है, ऐसा ना हो। एफेसियों के पत्री में 4 अध्याय का 13 वचन, सॉरी एफेसियों में नहीं, इब्रानियों 4 का 13। सृष्टि का कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, परंतु जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। नहीं 3 का 12, सॉरी। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। और आगे 13, परंतु जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, मेरा हृदय कठोर हो जाए। देखो बहुत बड़ी बात है, पाप हमेशा हृदय को कठोर करेगा। बहुत भयंकर बात है ना, जहां पर हमारे जीवन में हमें परखना है कि लोग जाने अनजाने कई रीति में कई प्रकार का पापों में विरोधी हमें धोखा दे करके फंसाते रहता है, प्रभु की ओर से हमारे एकाग्रता नष्ट कर देता है। प्रियो हमें परखना है, इसलिए मतलब लोग प्रभु के लोग कठोर हो गया। और आगे भले के बैरी, भले के बैरी। देखो हम भले काम करने के लिए नया सृष्टि बनाया गया, और अभी भले का वैरी हो गया। और आगे विश्वासघाती, विश्वासघाती। देखो ये बातें मतलब ये सब बात हम देखते हैं ना, लोग कुछ भी बात पूछेगा तो उसमें सही उत्तर नहीं देगा, विश्वासघात करता है, सही रीति में जवाब नहीं देगा, टेढ़ा मुड़ा जवाब देगा, बहाना बोलेगा, क्योंकि सिर्फ लोगों के सामने वो अच्छा अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, विश्वासघाती। प्रियो हम मनुष्य के सामने अच्छा बन करके भी प्रभु की उपस्थिति में हमारे क्या होगा, और भी हम पाप करके प्रभु से दूर हो जाएगा। हमें समझना है कि हम किसी के साथ विश्वासघाती ना हो। और आगे ढीठ, 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 हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। घमंडी, घमंडी। देखो ये सब बात आज प्रभु के लोगों में आकर के इतना बैठा हुआ है, घमंडी। हाँ, और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। देखा प्रभु से बढ़ करके प्रभु नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये दुनिया का सुखों के पीछे भागता है। आगे वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। देखा अपने आप को बिल्कुल मैं एकदम प्रभु का रहतिया लेकर के बोलेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ना मानेंगे। प्रियो ये बात है, हम लोग एक बात को समझना है कि हमारे जीवन में मैंने आज हम अंत समय का काम रह गया। मैं तो बोलता हूँ आखिरी समय मतलब दिनों का आखिरी घंटे का आखिरी मिनट का आखिरी सेकंडों में हम लोग हैं, एकदम आखिरी समय में। यूहन्ना पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 18 वचन में शायद यूहन्ना इस विषय में बताता है, यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का इससे हम जानते हैं कि यह अंत
देखा ये अंतिम समय है। यूहन्ना बोलता है ये अंतिम समय। पतरस क्या बोलता? पहले पतरस 4:7 में सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मतलब क्या हम लोग ये शब्द सुनने के टाइम पर सावधान होने चाहिए कि नहीं? तुरंत। पौलुस क्या बोलता? रोमियो 13:11 समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखा, हमने सोचा था और भी 1-2 साल मिलेगा। अरे 1-2 साल के इंतजार में मत रहना कोई, और भी निकट है, और भी निकट है। मैंने ऐसे शब्द पढ़ने के टाइम पर हम मतलब आत्मा में कितना उत्साही बनना चाहिए। आज हम देखता है कि कितनी प्रकार भक्ति का वेश धारण करके है ना, प्रभु को त्यज करके है ना, लोग प्रभु के लिए नहीं, वो अपनी मतलब आनंद को पूरा करने के लिए घूमते रहता है, भागते रहता है। इतना दुखदायक बात है। आज विश्वासियों की अवस्था ऐसे हो गया है। तो प्रभु ने हमें क्यों ये दुनिया से अलग किया? हम एक सच्चा धार्मिकता का जीवन बिताए, हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिताए। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने मतलब हमें इसके लिए अलग किया, हमारे बारे में जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता। देखा, तुम कौन है? तुम जगत का ज्योति है। देखो प्रियो, आज प्रभु ने हमें क्या बनाकर रखा? ज्योति बनाकर रखा। देखिए, ये बहुत मतलब इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम लोग जानना, यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह ने अपने बारे में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना। यूहन्ना उसका 9 अध्याय का 5 वचन। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। देखा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत का ज्योति हूँ। देखो प्रियो, हमारे जीवन में ये ज्योति का महत्व जानना जरूरी बात है। जो प्रभु के बीच उसका 8:12 पढ़ना, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखा, जीवन का ज्योति पाएगा। प्रियो, जगत का ज्योति मैं हूँ, मैं भी हूँ नहीं बोला। यीशु मसीह ही जगत का ज्योति था। अभी प्रभु ने हमें जगत का ज्योति बनाकर रखा। देखिए, अभी हमको हमें जो जगत का ज्योति बनाए तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए है? जब हमारी अवस्था के बारे में एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसका एफेसियों 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखा, पहले कैसे था? अंधकार। अंधकार था। उसका मतलब क्या है? हम पाप में जीवन बिताने वाला था। हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। अंधकार में चलने वालों को आगे क्या है, मैं कहां जा रहा है, उसको मालूम है क्या? नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। ज्योति में चलने वालों को मालूम है, ज्योति में चलने वालों को मालूम। देखिए, अपने जीवन में तुम पहले अंधकार था, अभी मसीह में ज्योति। प्रभु में ज्योति। देखो, वही तो बात प्रभु अपने चेलों के बारे में बोला कि तुम जगत का ज्योति है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्योति ही ज्योति के साथ संगति कर सकता। जब यूहन्ना भी इस विषय में कहने के टाइम आपको याद होगा, जब पहले यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5, 6, 7 वचन का पहला भाग भी थोड़ा पढ़ना। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कुछ भी अंधकार नहीं। देखिए, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर में कोई प्रकार का कोई दोष नहीं, वो एकदम पवित्र है, वो एकदम पवित्र है। आप देखो प्रियो, अभी हमें भी प्रभु के साथ संगति में हमें बुलाया गया है, तो हमारे भी जीवन कैसे होना है? ज्योति के समान। आप उसके आगे पढ़ना। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखो, अभी भी हम उदार पाए हुए लोग अभी भी अगर हम वो पुराना चाल चलन में है तो
प्रियो, हमारे जीवन में मसीह के साथ संगति है करके सोचना तक बड़ा धोखा है। अपने चार चरण को परखना है। मेरे जीवन में मैं उस ज्योति की संतान की नायंद एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है कि नहीं? प्रभु को महिमा देने वाला जीवन पवित्र जीवन का अर्थ तो मैंने कल भी बताया, याद है ना? हाँ, पवित्र जीवन कौन बिता सकता? पवित्र जीवन बिताने वाला जीवन व्यक्ति का मतलब हम कैसे पहचान सकता? उसके जीवन में एकमात्र लक्ष्य है। भूलना नहीं, मैं इसलिए थोड़ा याद दिलाया क्योंकि पुराना हो जाएगा तो लोग भूल जाते हैं। प्रियो, एक व्यक्ति सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहता है तो उसके जीवन में दो लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना, यीशु मसीह में पाया जाना, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई लक्ष्य लगा करके अगर हम दौड़ रहा है, वो व्यक्ति एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। क्लियर बात है। वो वचन कौन सा है? हाँ, भजन संहिता 73 का 25। देखो वो वचन वाला है ना, ऐसा वचन एकदम दिल के पटरी पर लिखे रहना प्रिय। क्यों लिखना है? क्योंकि हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बुलाया। मैं एक पवित्र जीवन बिताता है तो मेरा जीवन में हर बात में, हर काम में मैं प्रभु का महिमा दे करके जीवन बिताएगा, प्रभु के लिए जीवन बिताएगा। वो वचन पढ़ेंगे और एक बार 10 बार भी पढ़कर सुनेगा तो अच्छा है ना। भजन संहिता 73 का 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखा, तेरे संग रहते हुए इस पृथ्वी में मैं कुछ नहीं चाहता। मेरी एकमात्र चाहत मेरा प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, ऐसा गवाही देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलने का अर्थ क्या है कि हमारा हर एक कामों में, हर एक बातों में प्रभु का महिमा चाहने वाला बात, प्रभु का महिमा चाहने वाला बात है ना। इसलिए प्रेषित पौलुस बोला ना, पहला कोरिन्थी 10 का 31 में क्या बोला? मैं खाए या पिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। वो शब्द थोड़ा पढ़ना। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, हाँ। चाहे जो कुछ करो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ, फिर खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओके, हाँ, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, सब कुछ। प्रियो, ये बात है। जो लोग मतलब प्रभु को पाना चाहता है, प्रभु को लक्ष्य आकर जीता है, उनका जीवन का हर एक बातों में प्रभु को महिमा देने वाला काम के अलावा कोई भी बात पर उनका दिल नहीं बहकेगा। कितना बड़ी बात है आज हमारे जीवन की अवस्था। इसलिए देखो, मैं एक बात मतलब वही पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन में भी वो अपने जीवन के लक्ष्य बताता है। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, मैंने ये ठान लिया, मैंने एक निर्णय लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मेरा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य मुझे मसीह को प्राप्त करना है, मुझे मसीह को जानना है, क्योंकि मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। मैं उस अनंत जीवन को छोड़कर किस बात के पीछे जाऊं? प्रियो, वही है प्रभु की संगति में रहने वाला। मैं सोचता हूं आनोक रोज प्रभु के साथ चलने के लिए हमेशा इंतजार में रहता होगा और रोज प्रियो, आज इस जीवन में भी हम प्रभु के साथ चलना है। जो लोग प्रभु को साथ चलेगा उनके जीवन में एक लक्ष्य भी चाहिए ना, मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा। अनोक दिल में प्रभु को प्रसन्न करने वाला लक्ष्य था और उन्होंने प्रसन्न किया, उसका सबूत है, उड़ा लिया गया। आज हम प्रभु के साथ चलता है, प्रभु को प्रसन्न करता है क्या? करता है तो अनोक जैसे उड़ा लिया गया, हम भी एक दिन उड़ा लिया जाएगा। वो हमारे लिए एकदम एक दृष्टांत है। इसलिए आज हम कहता है हम ज्योति में हैं, हमें ज्योति के साथ संगति है। वापस आएंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 5 से 7 वचन की शुरुआत तक। हाँ, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 5 वचन से। हाँ, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कुछ भी अंधकार नहीं,
उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और आगे यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है हाँ। और फिर अंधकार में चले हाँ। तो हम झूठे हैं। देखा, हम बोलते हैं हम प्रभु के साथ संगति करता है और तुम्हें टीवी भी देखता हूँ, यूट्यूब भी बोलता हूँ जरूरत के अनुसार, लोगों को फंसाता हुई, फिर हम प्रभु के साथ संगति करता है क्या? नहीं 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 नहीं। अब देखो कितनी बार आपका दिल में ये गवाही आया होगा कि देख तो अभी ये जो कर रहा है गलत है? क्योंकि प्रभु की आत्मा कोई भी गलत काम करेगा, गलत बात सोचेगा, तुरंत आत्मा गवाही देगा। तो हम क्या करेगा? जो आत्मा में है तो तुरंत मन करेगा, पछताव करेगा, है और ऐसे बातों के लिए मरेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में रोज रोज हमको अपने आप को जांचते हुए परखते हुए ज्योति में चलने की जरूरत है। उस ज्योति की संतान बनकर के जीवन बिताने की जरूरत है। प्रिय प्रभु के साथ का संगति में पिता ने हमको अलग संगति नहीं दिया, हम सबको जो दिया है, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय के 9 वचन आपको याद है, हमें पुत्र की संगति में बुलाया, पुत्र की संगति में बुलाया। मैं बहुत बार बोलने वाली एक बात है, और हम एक व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसका मित्र कौन है करके पूछो, है? अरे एक व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसको पूछो उसका मित्र जो सबसे उसका ज्यादा मित्रता किसके साथ है। मित्रों को मालूम होने से मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति कैसा है। और मित्र गुंडा है तो ये भी पक्का गुंडा होगा, वो गुण इसमें रहेगा ना। प्रियो हमारा मित्र कौन है? हमारे संगति किसके साथ है? प्रभु यीशु के साथ है। देखो दुनिया ने जाना ये चेले लोग है ना प्रभु के साथ रहता था, देखा उनका धीरे देख करके है दुनिया जाना। प्रियो हमें ये बात को जानना हम किसके साथ संगति करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता है तो हमारे जीवन की अनेक अवस्थाओं में वो बात प्रकट होगा, प्रियो प्रकट होगा। देखो आत्मीय जीवन में जब बचपन की दिशा में कई कमी घटी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रभु उन कमी घटियों को दूर करेगा, है ना। ज्योति के साथ का संगति, जरूर प्रभु के साथ का संगति वो हमें प्रभु की मानव स्वभाव में बदलता है। आज मैं कांत के प्रभु के स्वभाव में बदलते जाता है। प्रभु का वचन क्लियर कहता है अगर ज्योति के साथ संगति है तो तुम भी ज्योति की समान चलेगा, है ना। उसके आगे पढ़ना, पर यदि जैसा वह ज्योति में है हाँ। वैसे ही हम भी ज्योति में चले हाँ। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। देखा अगर हम ज्योति में नहीं चलता, सिर्फ लेबल है ज्योति, ऐसे चलता है क्या? ऐसे नहीं चलता है। कई क्लॉक चलता ही नहीं, लेकिन नाम क्लॉक है टाइम पीस, टाइम जानने के लिए रखा है, लेकिन उसमें टाइमिंग गलत है। ऐसा नहीं, हम प्रभु के लोग हैं तो हम ज्योति की संतान है तो हमें उस ज्योति की नाइंद चलना है, क्योंकि हमारे जीवन को दुनिया देख करके प्रभु के पास आना है। हमारे जीवन उनके लिए एक आदर्शमय बनना है, बहुत बड़ी बात है। आज कहां तक मतलब हमारे जीवन को देख करके लोग प्रभु के पास आ पाता है। और उसके आगे बढ़िए, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमेशा पापों से बस मतलब प्रभु के साथ का संगति, प्रभु के साथ का सौभाग्यता। लोग प्रभु के पास, ये ज्योति के पास क्यों नहीं आता? लोग हमसे संगति क्यों नहीं करता? आपको मालूम है बहुत पवित्र लोगों के साथ दुनिया के लोग संगति नहीं करता, क्योंकि करने के टाइम पर उनके मुंह से प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। ये वचन उनको पाप का ज्ञान दिलाएगा तो वो उसको असहनीय बन जाता है, बांधता है। यीशु मसीह के पास भी, ज्योति के पास, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 19-20 वचन पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय का 19-20। की आज्ञा का कारण यह है हाँ। कि ज्योति जगत में आई है हाँ। और मनुष्य ने अंधकार को हाँ। ज्योति से अधिक प्रिय जाना, हाँ। क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखा उनके काम बुरे थे। यो बुरे काम करने वाले लोग, आपको मालूम है जो शराब पीने वाला, गलत काम करने वाला, सब प्रभु का वचन सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता उनको। वो लोग भी वचन का सहारा लेगा। उनको क्या मालूम, हमको मालूम है ना, मतलब पौलुस ने बोला ना तीमुथियुस को थोड़ा थोड़ा पी लो। हाँ फिर वो लोग एक तो ऐसा बात करता है, देखो वो भी मतलब उनसे बढ़कर हम वचन जानता है, क्योंकि पीने के लिए परमिशन दिया है। उनको मालूम नहीं, हमको मालूम। देखो
मतलब ऐसे ऐसे मतलब झूठ मूठ का बात बोल करके हम सब समझता है इस रीति में मतलब लोगों को बताते हुए अपने आप को शो करने वाले लोग, वो लोग कभी भी प्रभु की उपस्थिति में नहीं आता। प्रियो, प्रभु की निकटता में आने के लिए उनका काम नहीं मानता। 20 वचन पढ़ा, आप पढ़ो। जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों का दोष लगाया जाए। हाँ देखा, ज्योति के निकट आएगा तो उनका काम पर दोष दिखाएगा। प्रियो, वो दोषी पकड़ा जाएगा। बहुत अद्भुत बात है ना ये। तो हमेशा होशिया नबी में भी, होशिया नबी में भी, होशिया 5 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। होशिया उसका 5 अध्याय का 4 वचन। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। हाँ देखा, उनका काम परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए नहीं देता। देखो कितना दुख लगता है प्रियो, हैं? लोग जो भी गलत काम करता है उन लोगों को संगति के लिए कितना भी प्रोत्साहन करके देखो, वो नहीं आएगा। हैं? उनको मालूम है मैं उधर जाएगा तो जो भी वजन आएगा वो मैं सुन करके सह नहीं सकता। देखा हैं? बहुत भयंकर बात है प्रिय। प्रभु के वचन हमें शुद्ध करता है। प्रभु के वचन हमें अपनी पाप के बारे में ज्ञान दिलाता है। ज्योति क्या करता है, जो रियल जो सच्चाई जो है प्रकट करता है, तो प्रकट करने के समय में उसको हमें मानना पड़ता है ना। इस दुनिया में ज्योति बनकर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह का मतलब पाप रहित जीवन बिताया। कैसे जीवन बिताया? पाप रहित जीवन बिताया। प्रभु ने चैलेंज क्या बोला ना, यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय का 46 वचन। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? हाँ मतलब मेरे जीवन में तुम में से कौन एक भी पाप दिखा सकता है? चैलेंज। आज दुनिया में आज तक का कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता भाई, नहीं बोल सकता है ना। और तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप रहित जीवन बिताया। प्रियो, ऐसा ही व्यक्ति हमें बचा सकता है ना। कितना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम पापियों को पाप रहित व्यक्ति ही बचा सकता है। ऐसा एकमात्र व्यक्ति हुआ प्रभु यीशु मसीह है। वो जन्म से पाप रहित है, जीवन में पाप रहित है, मृत्यु में पाप रहित है। आप देखिए हमारा उसको पाप ठहराया गया और वो पापी नहीं था। बहुत बड़ी बात है, वो हमारे लिए मरा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है मतलब अपने को धर्मी बनाने के लिए। प्रियो, हमें धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है, ये विश्वास करने वालों का कर्तव्य है। वो भी ज्योति बनकर जिए, ज्योति बनकर। जब पहला थिस्सलुनीकियों में एक अच्छा सुंदर वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय का 5 वचन। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हाँ और दिन की संतान हो। देखा, तुम ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। प्रियो, तुम ज्योति की संतान है। हम प्रभु से नया जन्म पाया है, हम प्रभु की संतान है, हम ज्योति की संतान है। हमें ज्योति की न्याय देना चाहिए। मिल गया ना सबको? पूरा पढ़ना। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हाँ। और दिन की संतान हो। हाँ। हम न रात के हैं, हम ना रात के हैं न अंधकार के हैं। ना अंधकार का है। ओह, कितना बड़ी बात है? हम रात का नहीं, अंधकार का नहीं, हम ज्योति का संतान है। प्रियो, आपको मालूम है प्रभु में आने के बाद में भी कोई लोग जब पाप करता है, इस्राएल लोगों के बारे में प्रभु का दिल में बहुत दुख होता था, है ना। वे लोग मतलब प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के लिए उनकी दिल में तड़प नहीं था। आपको मालूम है आज कितने लोगों के प्रति प्रभु का दिल में दुख है। आज भी नासिक मंडली की सभी लोग यहाँ पर आकर के वचन सुनना प्रभु की इच्छा था। जो नहीं आया उनके प्रति प्रभु को दिल में दुख है। ये सच बात है। वचन जानने वालों के लिए इशारा काफी है ना। यिर्मयाह नबी की किताब 8 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय का 7 वचन। आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है। देखिए, उड़ने वाला पक्षी को तक मालूम है समय। देखो, पक्षी को भी समय मालूम। और पंडों की सुकाबेनी सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। वो भी समय रखता है। देखो, जानवर की बात है, जानवर से बढ़कर है ना मनुष्य। परंतु मेरी प्रजा, परंतु देखो वो शब्द आ गया तो गया घटे में। परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती।
नहीं जानता, मतलब मेरे पास आने का महत्व नहीं जानता, मेरी उपस्थिति की महत्व को नहीं जानता। कारण क्या है? यशायाह नबी में ऐसा शब्द है, उसका पहला अध्याय है, उसका 3रा वचन। बैल तो अपने मालिक को हाँ। और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। देखा, जानवर भी पहचानता है परंतु मेरी प्रजा के लोग मेरे को नहीं पहचानते। हाँ, उसका 5 वचन। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? हाँ। तुम्हारा सिर घाव से भर गया हाँ। और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे हृदय में कैसे भी अंधकार छाया जाता है तो फिर ये बातों को समझना बहुत मेरा जीवन में मैं क्या कर रहा है उनको समझ में नहीं आए। इतना गड़बड़ी की बात है, हमारे दिल में हमेशा भड़कना है ना। मैं एक ज्योति की संतान होकर के मैं जिस प्रकार प्रभु की ओर से नियुक्ति पाया, उस नियुक्ति के अनुसार एक सच्चा पवित्र जीवन विजयी जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना चाहिए प्रिय। प्रभु के वचन के सामने जब आएगा, प्रभु हमारा ओरिजिनल अवस्था दिखाएगा, हमारे कमी घटी बताएगा। तुरंत हमें अपनी कृतियों से मन फिरना चाहिए, एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। मैं प्रभु को पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, अनेक पवित्र लोग, क्योंकि हम लोग जरूर ये सारा संसार कहाँ पर है। हाँ, जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, सारा संसार दुष्ट की अधीन में, दुष्ट की अधीन में। परंतु मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसा समय में भी कुछ लोगों को प्रभु ने अपने लिए अलग किया हुआ है। उन लोगों के अंदर प्रभु के प्रति भूख प्यास दिया है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ध्यान किया था, मत्ती 5 अध्याय का 6 वचन थोड़ा पढ़ना, मत्ती 5 अध्याय का 6 वचन। धन्य है वे हाँ, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। देखा प्रियो, ऐसा दुष्टता भरा हुआ दुनिया में भी कुछ लोगों को प्रभु ने धार्मिकता का भूखा प्यासा होकर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म की भूखा प्यासा, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के प्रति भूखा प्यासा, प्रभु को प्रसन्न करने के प्रति भूखा प्यासा। परंतु ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं। लूका 12 अध्याय का 25 वचन में प्रभु उस झुंड के बारे में बोलता है, हे छोटे झुंड मत डर, हाँ। कि तुम्हारे पिता को यही भाया है, यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखा, तुम्हें राज्य दे। भैया छोटा झुंड है, वो ज्यादा भीड़ नहीं, बड़े बड़े लोग नहीं, छोटा झुंड प्रियो, छोटा ही रहेगा। ये एक बड़ा चेतावनी की बात है, क्योंकि लोग क्यों नहीं पसंद करता, क्योंकि ये ज्योति में चलने के समय में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत प्रतिकूल है। परंतु मैं एक बात आपको बताता हूँ, इसमें भी, इस प्रतिकूल में भी एक सच्चा संतुष्टि का जीवन हम बिता सकता है। कब? अगर हम यीशु मसीह को प्रभुता दिया है तो। जब पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 14-15 वचन थोड़ा पढ़ना, बहुत अनमोल वचन है। हाँ, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ। देखा, धर्म के कारण, तुम धर्मी है ना, धर्मी होने के कारण दुख भी उड़ाएगा तो भी तुझे निराश नहीं होना, क्योंकि ये पदवी में हम लोग कोई मेहनत करके नहीं आया, प्रभु का अनुग्रह से विश्वास के द्वारा ये पदवी मिला। ऐसा है तो प्रभु का वचन कहता है, तुम धर्मी होने के कारण तो अगर दुख भी उड़ाएगा तो धन्य हो, धन्य है, तुम भाग्यवान है, तू आनंद दे। पर लोगों के डराने से मत डरो, लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। यही तो बात है प्रियो, यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभुता देना। हम अपने प्रभु नहीं बनना, हम अपनी इच्छा में नहीं चलना, अपनी मनमानी में कार्य नहीं करना, अनेक बातों में यीशु मसीह को प्रभु करके मानना, यीशु मसीह को हमारा सर्वाधिकारी करके हमें आदर करना है, यीशु मसीह की इच्छा में बना रहना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अनेक जो प्रभु के लिए जो लोग था, वो लोग दुनिया के लिए योग्य नहीं था, है ना। उन लोग कितनी तकलीफ में भी प्रभु को महिमा देकर हम ये दुनिया में परदेशी बोलकर प्रभु को सम्मान करता था। बहुत वजन है। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 36 से 38 तक जो पढ़ना, इब्रानियों 11 अध्याय का 36 से 38। टट्टों में उड़ाए जाने हाँ। और कोड़े खाने वरन बांधे जाने हाँ। और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, हाँ। पथराव किए गए और आड़े से चिरे गए, हाँ। उनकी परीक्षा की गई, हाँ। तलवार
क्लेश में और दुख भोगते हुए हाँ। भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए हाँ। इधर उधर मारे मारे फिरे हाँ। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में हाँ। और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। हाँ। संसार उनके योग्य न था। संसार उनका योग्य नहीं था। ओह प्रियो, उन लोगों को ये दुनिया ने क्या किया, दुनिया ने उनके ऊपर कैसे कैसे विपत्ति लाया, है ना। बहुत भयंकर बात है। तभी भी वो लोग इस प्रतिकूल अवस्था में भी पीछे नहीं हटा, है ना। उस और एक वचन पढ़ करके मैं समय होने से विनती करूंगा, 11 अध्याय का 36 से 38, सॉरी 10 अध्याय का 34 से 39। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए हाँ। और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, हाँ। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम हाँ। और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, हाँ। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, इसलिए अपने याव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, हाँ। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हाँ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। थोड़ा समय भी नहीं, बहुत ही थोड़ा समय का अर्थ क्या, एकदम समय नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका गौरव जान करके ये सुनना प्रियो, बहुत ही थोड़ा समय रह गया, इसलिए जबकि आने वाला आएगा आने वाला आएगा, और देर न करेगा, देर नहीं करेगा। और मेरा धर्मी जन हाँ। विश्वास से जीवित रहेगा, हाँ। और यदि वह पीछे हट जाए पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ओ ऐसा लोगों पर प्रभु का मन प्रसन्न नहीं होगा प्रियो। थोड़ा भी पीछे नहीं, हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ना है। पीछे जाएगा तो प्रभु बोलता है मेरा मन प्रसन्न नहीं हो। प्रभु प्रसन्न नहीं रहेगा तो उसका क्या होगा, रिजल्ट आपको मालूम। प्रभु को प्रसन्न नहीं किया तो फिर क्या होगा। हाँ, इसलिए आखिरी में मानव उस ग्रंथकर्ता ये सबूत करके बोलता है, हाँ पर हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाला नहीं, हम हटने वालों में नहीं। हाँ कि नाश हो जाए, हाँ। पर विश्वास करने वाले हैं हाँ। कि प्राणों को बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रयोग हमारे जीवन में हम प्रभु से उस प्रतिफल पाने के लिए, उस दिनों सम्मान पाने के लिए, वो स्वर्ग में मिलकर के प्रभु का महिमा करने के निर्णय में चल रहे हैं। अपने जीवन को पार करना प्रिय। तो प्रभु का वचन कहता है, मैं सोचा था 10 भी बोलेगा लेकिन नहीं बोल पाया, ये भी पूरा नहीं बोल पाया, लेकिन समय खत्म हो गया। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो एक बात आपको जानना, हमारा अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया। आज हम मिला, कल अब वापस मिलेगा करके नहीं बोल सकता है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है तो मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, प्रभु का आगमन हो सकता है तो ललकार होगा, हम लोग रूपांतरों को उड़ा नहीं जाएगा, हम बादलों में मिलेंगे। प्रभु ने हमें बहुत बड़ा जीवन आशा दिया है। हम कभी भी हर दिन परख रहे हैं कि मैं कल से बढ़ करके आज प्रभु के प्रति में और भी उत्साह के साथ दौड़ पा रहा है कि नहीं है। मैं एक सच्चा ज्योति के संधान होकर के ज्योति के साथ संगति करते हुए जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को परख। आइए अपने आंखें बंद करिए। प्रवीण वचनों के द्वारा सबको आशीष दी, प्रभु का अनुग्रह सबके साथ हो। आइए अपने आंखें बंद करें, अपने आप को समर्पण करते हुए अपने जीवन में जो भी प्रभु का वचन हमारी ओर आया, इस वचन को एक नम्रता के साथ अपना दिल में ग्रहण करते हुए, वचन को अमल करते हुए एक बीजी फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। समय हम सब लोग प्रार्थना में देंगे। प्रार्थना में